नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्रवृत्ति को लेकर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला जन आक्रोश मार्च। झारखंड में पिछले लगभग 2 वर्षों से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की मांग को लेकर शनिवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई छात्र संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च मोराबादी मैदान से शुरू होकर लोक भवन तक पहुंचा। मार्च के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग की। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि छात्रवृत्ति की राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से का 60% फंड झारखंड को देने में असफल रही। इसी कारण राज्य सरकार छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं कर पा रही। एनएसयूआई नेताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि झारखंड में भाजपा सत्ता में नहीं है, इसलिए राज्य को फंड देने में भेदभाव किया जा रहा है। जन आक्रोश मार्च के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और बंधु तिर्की भी शामिल हुए और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार को उनका हक का पैसा नहीं दे रहा, यही वजह है कि केंद्र सरकार का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। झारखंड में मतदाता सूची मैपिंग कार्य 70% पूर्ण। राज्य में विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य 70% तक पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को शीघ्र और त्रुटि रहित ढंग से पूरा कराने का निर्देश देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि एक भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से न छूटे, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सभी पदाधिकारी कार्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एसीआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची मैपिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मैपिंग कार्य के लिए प्रशिक्षित करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिल सके। उन्होंने बताया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्टिकरों पर संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र और मोबाइल नंबर अंकित किया जाना है। इस स्टिकरों को बीएलओ क्षेत्र में लगाए जाएं, ताकि मतदाताओं को अपने बीएलओ से संपर्क करने में आसानी हो। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 5 पदक। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का सफल समापन शनिवार को हो गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में 6 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक खेलगांव रांची स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें देश के 33 राज्यों एवं इकाइयों से आए प्रतिभागियों ने अपना उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के बीच अपने अपने राज्यों के लिए पदक अर्जित किए। बता दें कि पदक तालिका के अनुसार महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण, 3 रजत एवं 4 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं उड़ीसा ने 3 स्वर्ण, 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक के साथ प्रथम रन अप का स्थान प्राप्त किया, जबकि मेजबान झारखंड ने 3 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीतकर द्वितीय रन अप बनाने का गौरव हासिल किया है। समापन समारोह में आयोजित सचिव सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए आयोजन समिति से जुड़े सभी सदस्यों के 24 घंटे के अतुलनीय योगदान की सराहना की है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर फेल, युवाओं के साथ विश्वासघात। झारखंड की वर्तमान सरकार पर आजसू पार्टी ने तीखा हमला बोला है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और युवाओं के साथ वादा खिलाफी की गई। नौकरी, नियोजन, पलायन, कानून व्यवस्था सहित किसी भी विषय पर सरकार ठोस समाधान पेश नहीं कर सकी। सुदेश महतो बुढ़मू के तिरुफॉल में आयोजित पार्टी के कांके विधानसभा स्तरीय सम्मेलन एवं मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि लाखों रिक्त पदों पर पारदर्शी नियुक्ति के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। युवाओं के सपने को सरकार ने कुचल दिया है। विस्थापन, पुनर्वास और छात्रवृत्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा है कि अंचल कार्यालय से लेकर पुलिस थाने तक प्रशासनिक व्यवस्था का स्तर बेहतर ही गिर चुका। अनैतिक और अवैध कार्य सरकारी तंत्र की पहचान बनाते जा रहे हैं।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संविदा पर बहाली। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पदों पर संविदा आधारित बहाली का नोटिस जारी किया है। यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और परियोजना अवधि तक ही सीमित रहेगी। बता दें कि माइक्रोबायोलॉजिकल एवं फिजिको केमिकल एनालिसिस, फील्ड वर्कर और डेटा मैनेजमेंट से जुड़े कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास से लेकर बीएससी एमएससी तक निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थी को 24,000 से लेकर 37,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही सरकार के नियमों के अनुसार एचआरए भी मिलेगा। आयु सीमा पद के अनुसार 30 से लेकर 32 वर्ष रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.jspcb.org.in से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर भर सकते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 11 नक्सलियों को 22.86 लाख की पुनर्वास सहायता। झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत लातेहार जिले में आत्मसमर्पण करने वाले 11 नक्सलियों को कुल 22.86 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। पुलिस के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात नक्सली लॉकलेस गांझू भी शामिल है, जिसे सरकार की ओर से सर्वाधिक 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। बता दें कि सरकारी जानकारी के अनुसार यह आर्थिक सहायता पुनर्वास अनुदान, घोषणा इनाम की राशि, हथियार के बदले नगद भुगतान और आवास किराया और शिक्षा शुल्क जैसी विभिन्न मदों के तहत दी गई है, ताकि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में झारखंड के सभी जिलों में लातेहार जिला नक्सली आत्मसमर्पण के मामले में अग्रणी रहा है। हाथी पकड़ से बाहर 22 मौतों के बाद भी आतंक जारी। झारखंड उड़ीसा सीमा पर स्थित बनीसागर क्षेत्र में एक जंगली हाथी का उपद्रव जारी है। शुक्रवार को हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद वह एक बार फिर झारखंड की सीमा में प्रवेश कर गया। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी को अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सका। चाईबासा वन विभाग ने गुरुवार देर शाम हाथी को उड़ीसा के जंगली की ओर खदेड़ा था। हालांकि उड़ीसा के वन कर्मी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाथी को वापस झारखंड की सीमा में धकेल दिया। देर रात हाथी ने पुनः चाईबासा सीमा में प्रवेश किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। हाथी को ट्रैकुलाइज करने की तैयारी है। बता दें कि मझगांव प्रखंड के बेनी सागर के जंगल में शुक्रवार को हाथी को देखने गए बोदरा और जेसीबी चालक प्रकाश कुमार पान को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। हाथी दोनों लाशों को लेकर जंगल में 10 घंटे तक गोल गोल घुमाते रहा। हाथी ने प्रकाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच दोपहर 1:30 पर बंगाल के बांकुड़ा से पहुंची और हाथियों को भगाने वाली टीम के एक सदस्य सुखराम बेसरा को भी हाथी ने उठाकर पटक दिया। झारखंड में रविवार से ठंड में राहत के आसार। झारखंड के लोगों को कड़ाके की ठंड से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने शनिवार को जानकारी दी है कि रविवार से राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर में कमी आने की संभावना है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड में कमी के संकेत हैं, लेकिन राज्य में मध्यवर्ती जिलों जैसे में रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के कुछ इलाकों में रविवार को शीतलहर चलने की संभावना बनी रहेगी। इसे देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। बता दें कि बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 1.5 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया है। नशे में खोया पिस्टल, पलामू एसपी ने जवान को किया निलंबित। शराब के नशे में सरकारी हथियार गुम करने के मामले में पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने कड़ा कदम उठाया है। टाइगर मोबाइल में तैनात जवान बैजनाथ प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसपी रिश्मा रमेशन ने स्पष्ट किया है कि यह घटना किसी प्रशासनिक चूक का परिणाम नहीं, बल्कि संबंधित जवान की व्यक्तिगत लापरवाही है। उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी ने यह भी जानकारी दी है कि गुम हुआ हथियार किसी आपराधिक घटना में इस्तेमाल नहीं हुआ। पुलिस ने समय रहते उसे सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 12:40 पर जवान नशे की हालत में था। उसी दौरान उसका सरकारी पिस्टल गिर गया और टीओपी 2 थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह को सूचना मिलने पर तत्काल सर्च अभियान चलाया गया और स्टेशन रोड स्थित नगर निगम की एक दुकान के पास से पिस्टल बरामद कर ली गई है। कांग्रेस सभी जिलों में मनरेगा बचाओ आंदोलन की घोषणा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में मनरेगा बचाओ नामक विरोध आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इसके तहत सभी जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ओर से प्रेस वार्ताओं का आयोजन कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की गई। इसी कड़ी में शनिवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस इस संघर्ष को निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा के माध्यम से गरीबों से काम का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जब तक यह अधिकार पूरी तरह बहाल नहीं किया जाता तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वास्थ्य मेला का किया उद्घाटन। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को इटकी प्रखंड में एक और जहां प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया, वहीं खंभा गांव में ग्रामीणों को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार का भरोसा दिलाया। मंत्री ने इटकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन कर विभिन्न स्वास्थ्य स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ना है। रांची में 11 जनवरी को मनाई जाएगी दिसोम गुरु की जयंती। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला के तत्वाधान में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती 11 जनवरी को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से मोराबादी मैदान स्थित बापू अटका के समक्ष आयोजित किया जाएगा। सुबोध कुमार लकड़ा ने बताया है कि जयंती समारोह के दौरान दिसोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें समर्पित एक विशेष कैलेंडर का भी विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार से यह मांग की जाएगी कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को साहूकार महाजनी प्रथा विरोधी दिवस के रूप में घोषित कर मनाया जाए, ताकि उनके सामाजिक संघर्ष और आदिवासी हितों के लिए किए गए योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। हजारीबाग में 31 जनवरी तक जागरूकता अभियान। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने हजारीबाग में व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। नए वर्ष से शुरू हुआ यह अभियान पूरे जनवरी माह 31 जनवरी तक चलेगा। शुक्रवार को उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर दिया है। यह जागरूकता रथ जिले के सभी 16 प्रखंडों के गांव-गांव में जाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दे रहा है। बता दें कि जागरूकता अभियान के तहत चौक चौराहों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें सचेत झारखंड, जीवन सुरक्षा, सतर्क बालक, सुरक्षित जीवन, सहायता मंच, गेम फॉर सेफ्टी, गुड सेमी रिटर्न ड्राइव और सावधानी की पाठशाला, सड़क सुरक्षा दूत, सड़क सुरक्षा चौपाल आदि नाम से जोड़ा गया है। सोमा मुंडा हत्याकांड में सदर थाना प्रभारी सस्पेंड। खुट्टी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ा कदम उठाते हुए सदर थाना प्रभारी मोहन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह अशोक सिंह को नया थाना प्रभारी बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा करना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण का भी प्रयास किया जाएगा। ज्ञात हो कि बुधवार की शाम अपराधियों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को खुट्टी बंद कर दिया था। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका विरोध में सड़क पर उतर आए थे। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इसके अलावा जिसके इलाके में घटना को अंजाम दिया गया उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला जा रहा है। जेसीईआरटी तीसरी से 8वीं की नई पुस्तकें लिखने के लिए तैयार करेगा पैनल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली तीसरी से 8वीं कक्षा की नई पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों का पैनल तैयार होगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पैनल के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। जेसीईआरटी के अनुसार जिन शिक्षकों को लेखन में रुचि है तथा जो अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव से बच्चों के सिखाने को और प्रभावी बनाना चाहते हैं, वे इस प्रक्रिया में सहभागी बन सकते हैं।
चयनित होने के बाद शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण, सरल एवं प्रभावी पाठ्य सामग्री निर्माण में योगदान देने, राज्य स्तरीय अकादमिक कार्य में सहभागिता के अलावा व्यक्तिगत एवं पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। रांची से 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल जब्त। रांची के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से अलग अलग स्थानों से चोरी की कुल 8 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। यह सभी बाइक का नंबर बदलकर इसे बेचने की तैयारी में थे। इसके लिए वह फर्जी कागजात भी बनाते थे। मामले की जानकारी थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी पारस राणा ने दी है। इस दौरान जगन्नाथपुर थाना प्रभारी सहित छापेमारी दल के अधिकारी भी उपस्थित थे। सिटी एसपी ने बताया है कि 9 जनवरी की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि हेसांग तालाब के पास कुछ असामाजिक तत्व चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं और नशा पान व अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। झारखंड के 740 गांवों में खुलेगा अबुआ मेडिकल स्टोर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। वे आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में कहा है कि राज्य के गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता और दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद प्रथम चरण में राज्य के 740 गाँवों में अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। यह स्टोर न केवल ग्रामीणों को दवाइयां उपलब्ध कराएंगी बल्कि उन्हें दवाओं के सही इस्तेमाल और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक भी करेंगे। धन्यवाद।